नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं और मैथ्स अगर आपका कमज़ोर है और मैथ्स में आप 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आप कंटिन्यूअस अगर वीडियो को फॉलो करेंगे, लगातार देखेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तो आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे और उसमें आपका 3 क्लास हम ले चुके हैं, तो आप कृपया तीनों क्लास ज़रूर देखिएगा। आज चौथा क्लास है। एक पैटर्न होता है कि अगर कभी बड़ा से बड़ा नंबर निकालना हो और छोटा से छोटा, तो कभी अगर बड़ा से बड़ा नंबर निकालना हो तो हम लोग महत्तम निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? महत्तम। और अगर छोटा से छोटा मिनिमम नंबर निकालना हो तो लघुत्तम निकालते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम नंबर का चर्चा हो तो जनरली महत्तम की तरफ जाइएगा, और मिनिमम का चर्चा हो तो लघुत्तम की तरफ जाइएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1657 एवं 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। कितना कितना शेष बचना है? देखिए तो 6 और 5। आपको हम कहें कि कोई ऐसा भी नंबर बताइए, कोई सा भी, जिसमें 10 और 15 में अगर भाग दे दे उस नंबर से तो नंबर पूरा पूरा कट जाए, तब तो आप महत्तम निकाल देंगे। कितना? 5। 10 15 का महत्तम कितना? 5। वह बड़ा से बड़ा नंबर हो गया 5, उससे 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा। तो अगर हम डायरेक्ट बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है, 1657 और 2037 को भाग देने पे 6 और 5 शेष बचे, डायरेक्ट अगर इस दोनों का महत्तम सोचेंगे बड़ा से बड़ा है, तब तो जो नंबर निकालेंगे उस नंबर से यह दोनों डेटा कट जाएगा, तो हमको तो शेष 0 आ जाएगा। अगर महत्तम डायरेक्ट निकाल दिए तब तो उससे दोनों चीज़ कट जाएगा, तो कट जाएगा तो शेष 0। लेकिन हमको शेष कितना बचाना है? 6 और 5। तो 6 और 5 शेष बचाना है। इसका मतलब डायरेक्ट महत्तम नहीं निकालेंगे। तो महत्तम निकालने से पहले बस एक अप्रोच आपको करना है कि 1657 है, इसमें से आपको ये 6 घटा देना है, तो 1600 कितना हो जाएगा? 51। और 2037 में से उसका शेष 5 है, उसको घटा देंगे 2032। बगल में भाग विधि से महत्तम निकाल दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी महत्तम निकालने आता है, वो वाला बात है। तो इसका महत्तम बगल में ऐसे भागा देकर के निकाल लीजिएगा, महत्तम आ गया। तो डायरेक्ट महत्तम निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। जितना शेष बच रहा है उसको इसमें से घटाइएगा, और घटाने के बाद तब क्या निकाल दीजिएगा? महत्तम। तो ये पैटर्न थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको ऐसा बात बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 38, 45, 52 में भाग देने पर शेष 2, 3 एवं 4 बचे। फिर वही लॉजिक, आप डायरेक्ट महत्तम निकालेंगे इस सब का, तो नंबर से शेष नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो आप 38 में से क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, कितना होगा बताइए तो? 36। और बताइए 45 में से 3, 42, और 52 में से 4, बताइए 48 हो गए। अब इस सब का आप महत्तम निकाल दीजिए, कितना होगा? बगल में निकाल लीजिए, उससे भाग दे के देखिएगा तो 2, 3 और कितना बच जाएगा? 4। यानी महत्तम निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट महत्तम नहीं निकलेगा, उससे पहले ये सब हो जाएगा। कितना कितना? 2 घटेगा, इससे 3 घटेगा, इससे कितना घटेगा? 4। तो आपको क्लियर हो गया। अब महत्तम बगल में अपना निकाल लीजिएगा, हो गया उसका आंसर। तो डायरेक्ट महत्तम नहीं निकालिएगा अगर बड़ा से बड़ा है और इस तरीके से पैटर्न लिखा हुआ है कि शेष बच रहा है, तो महत्तम निकालने से पहले शेष घटा के तब महत्तम निकालिएगा। एक बेसिक सा बात आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक। अब मान लीजिए कि हम फिर आपको बोले वह बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात करें जिससे 640, 710, 1526 में भाग देने पर शेष, अब मान लीजिए शेष क्रमशः 11, लिखिएगा 11, 7 एवं 9 बचे। अब देखिए डायरेक्ट महत्तम निकालिएगा, बड़ा से बड़ा है तो गड़बड़ हो जाएगा, यही बात समझा रहे थे। शेष को ना पहले आप घटा लीजिए, 11 घटा लीजिए तो 629, 710, 7 घटा लीजिए 703, और कितना है जी? 1526।
9 घटा लीजिए तो 1500 कितना। अब इसका महत्तम निकालिए, वही बात का, बस खाली इतना समझना था। कहेगा कैसे निकालेंगे, वही भाग विधि से सिंपल महत्तम निकाल दीजिए, हो गया। ये बात आपको क्लियर हुआ कि शेष को क्या करेंगे, घटा के तब महत्तम निकालेंगे, ठीक है। अब फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करें जिसमें, मान लीजिए कि अब हम इस तरीके से आपको डेटा देते हैं जिसमें 141, 186, 231 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 बचे या 2 बचे या 4 बचे या 5 बचे, कितना शेष बच रहा है, 1। इसका यह मतलब हुआ कि हर स्थिति में 1 शेष बच रहा है, तो 1 को घटा दीजिए, 140, 186 में से 1 घटाएंगे 185, 231 से 1 घटाएंगे 230। अब इस सब का क्या निकाल दीजिए, महत्तम, हो गया। तो एक सिंपल सा ये पैटर्न था, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब आपको बताते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं हो, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं हो, अब क्वेश्चन ऐसे, वह बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करें जिससे 314, 650, 874 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब शेष क्लियर नहीं है, 2 बचे, 3 बचे, 5 बचे, 8 बचे, कुछ क्लियर नहीं, सिर्फ इतना है कि इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो अगर आपको कभी समान शेष क्वेश्चन में कह दिया, क्या कह दिया, समान शेष, इक्वल शेष अगर कभी कह दिया, अब मान लीजिए कि 3 नंबर अवेलेबल है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 3 नंबर है और इक्वल शेष बचता है ए, बी और सी, तो 2 गो वैल्यू को घटाएंगे, जो भी बड़ा छोटा होगा उसको पहले घटाएंगे, उसके बाद फिर बी और सी वाला डेटा को घटाएंगे और फिर सी और ए को घटाएंगे और इस सब का क्या निकाल देंगे, महत्तम। वही मेरा आंसर है। कब, जब प्रत्येक स्थिति में कैसा शेष बचे, इक्वल। तो 3 डेटा में पहला दोनों को घटाएंगे, फिर बाद के दोनों को घटाएंगे और एक बार अंतिम, और ये सीक्वेंस के तरह लिख दिए। अब डेटा पे डिपेंड करेगा कैसे घटेगा। सबसे पहले ई दोनों को घटाएंगे, तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, इन्हें ए माइनस बी लिखे तो इसमें से घटाइए, ये दोनों को घटा लीजिए, तो कितना होगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 10 में 4 गया 6 और ये कितना 4, 4 में 1 गया 3, 6 में 3 गया 3, 336। इसके बाद 650 में से फिर कितना घटाएंगे, सॉरी ये 874 में से कितना घटाएंगे, 650, ए माइनस बी माइनस सी, तो चूंकि वो बड़ा है इसलिए वो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो बताओ तो कितना होगा, 4 नहीं होगा डायरेक्ट, 7 में 5 गया 2, 8 में 6 गया 224। उसी तरह आप देखेंगे तो सी माइनस है 874 और माइनस 314, घटाओ तो 0, 7 में 1 गया तो कितना 6 और इधर बच गया 8 में 3 गया तो कितना 560, ठीक है ना जी, 0, 7 में 1 गया 6, 8 में 3 गया 500। अब इस सब का आप क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, इस सब का क्या निकलेगा, एचसीएफ। 336, 224, 560, 112 बचेगा, भाग लगाएंगे, 112 से कट गया, हाँ 112 इसका महत्तम होगा। तो आप महत्तम बगल में ऐसे करके भाग विधि आता है ना, 224 एक बार में लगा दीजिए, 224 क्या बच गया 112, फिर 224 दो बार में कट गया 224, 112 से वो भी कट जाएगा, 12 25 60, नहीं कटेगा 500, हाँ कट तो गया 560। तो महत्तम कितना हो गया इसका 112। अब यही आपका जो हो गया, क्या हो गया आंसर। तो अब आप बस इतना समझेंगे कि अगर क्वेश्चन कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इतना 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 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, और खास करके 3 डेटा रहेगा आपको, तो ए माइनस बी पहले घटाएंगे, यानी पहला दोनों घटाएंगे, फिर उसके बाद का दोनों घटाएंगे और एक सीक्वेंस में शुरू और लास्ट वाला को लेंगे। बात समझ आया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, पैटर्न को खाली फॉलो करना है। क्लियर हुआ।
कुछ नहीं करना है, समान शेष के कंडीशन में बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, और कितना यूज करना है, c माइनस ए। याद रखिएगा। मान लीजिए कि आपको पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर समान शेष बचे। बताओ तो कैसे होगा? बना सकते हो? बताओ कैसे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे घटाइएगा बताइए? पहला बार में दोनों को घटाइए। 147 माइनस 77 क्या होगा बताओ तो? 0। 14 में 7 गया 70। दोबारा में 252, 147, 12 में 7 गया 5, क्या बचा? 12 में 7 गया 5, क्या बचा? 4। 4 में 4 गया तो कितना? सॉरी, हाँ 4 में 4 गया तो 0। उधर बच गया आपको कितना? 2 में गया 105, और कितना है? 252। अब 252 से क्या घटाइएगा? 77। 12 में 7 गया 5, 4, 14 में 7 गया 175। अब आप बताइए कि किससे इसमें भाग लगेगा, सॉरी इसका महत्तम क्या होगा? 147 में से क्या घटाए? 77, तो आपका कितना बच गया? 70। दोबारा स्टेप सुन लीजिए अच्छे से। 252 में से क्या घटाए? 147, तो क्या बच रहा है? 105। और तीसरा बार में किसको घटाए? लास्ट वाला को शुरू से। तो 252 में से किसको घटा दिए? 77 को। तो 77 को घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 12 में 7 गया तो 5, 14 में 7 गया 7, 175। क्या समझ में आया? बताइए। अब क्या करेंगे? इस सब का महत्तम आप निकालेंगे। इस सब का महत्तम जितना होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस सब का महत्तम आप निकाल लीजिए। तो 70, 105, तो लगाइएगा 70, 35, 35 दूना 70। अब देखिए तो 35 से लगाइएगा, कट जाएगा। यानी स्मार्टली सोच सकते हैं, कैलकुलेशन पर है। एक बार में लगाएंगे 70, क्या बचा? 35, 35 दूना 70, कट गया। अब 35 से 175 कटता है, 30 बचे 150, 25 कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास इसका महत्तम कितना निकल करके आया? 35, और यही 35 मेरा क्या बन जाएगा? उत्तर। क्योंकि अगर 35 से भाग देंगे इसमें तो हर अवस्था में क्या आएगा? समान शेष। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। निकलेगा क्या? महत्तम। अगर अलग अलग शेष बच रहा है तो घटा लेंगे, और अगर समान शेष बच रहा है तो ई पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया होगा? लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कहीं पे परेशानी हुआ होगा तो हाँ, इस जगह पे हमको समझने में दिक्कत हुआ। अब आपको थोड़ा सा इसके बाद के कॉन्सेप्ट को चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा बात है वो भी, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। उसमें कोई लड़का कहीं कहीं पे मिस भी कर जाता है, कहीं कहीं उसमें गलत यूज कर देता है कॉन्सेप्ट। आपको बतलाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्या का एचसीएफ 18। दो संख्या का एचसीएफ कितना है? 18। एवं योगफल 90 है। उस दोनों को जोड़ने के बाद आपको योगफल कितना है? 90। ठीक है, तो ऐसा संख्या का कितना जोड़ा संभव है? ऐसा संख्या का कितना जोड़ा संभव है? ऐसा संख्या का कितना जोड़ा, जोड़ा का इंग्लिश होता है पेयर, कितना पेयर संभव है? अब आपको ऐसा कितना नंबर है उसका पेयर बताना है। अब देखिए एचसीएफ कितना है? 18। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18। और योग कितना दिया हुआ है? 90। अब आपको एक बात बताते हैं, संख्या तो आपको पता नहीं है। दूगो कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का, कोई भी। कैसे पता करें कि वो नंबर का महत्तम दूगो का 18, योगफल 90 हो? तो कभी भी अगर महत्तम आपको क्लियरली पता हो, क्या पता हो? महत्तम, और इसके बाद आपको संख्या मानना हो। क्या मानना हो? संख्या। तो सुनिएगा अच्छे से, कैसे संख्या माना जाएगा। संख्या मानने का तरीका होता है,
अपना मन से कोई कांस्टेंट से गुना करके यहाँ बगल में आप आराम से संख्या बना सकते हैं। दूगो संख्या था तो एक बना लिया 18x, दूसरा बना लिया 18y, तीसरा रहता तो 18z, चौथा रहता तो एक और कुछ मान लेते 18p मान लेते। यानी अगर कभी आपको महत्तम पता हो डेटा पे और आपको संख्या मानने की जरूरत पड़ जाए कहीं, ठीक है, अभी बहुत सारा बात बताएंगे, इस क्वेश्चन करेंगे उसमें, तो आप उसमें कोई भी कांस्टेंट जो आपको दिल करे x y p q वो मान करके आप संख्या बना सकते। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन, क्वेश्चन तो नहीं बदलना चाहिए। महत्तम 18 है तो 18 से महत्तम 24 नहीं ना हो सकता है। अब उसके लिए आप एक बात समझिए, ये जो x और y होना चाहिए, ये जो हम माने हैं x y, यह x y होना चाहिए को प्राइम। अब कहेगा ये बात कहाँ से टपका दिए बीच में, सहअभाज्य। क्वेश्चन कहाँ था, ये आ गया अभाज्य नंबर के बारे में, वो भी सहअभाज्य बहुत को पता नहीं होगा। सहअभाज्य को प्राइम उसको बोलते हैं जब किसी भी दो डेटा का, दो अंक का, दो संख्या का महत्तम एक हो। जब दूगो वैल्यू का महत्तम एक होगा तब उसको बोलेंगे वह को प्राइम है। तो कहेगा वो चीज यहाँ का है इस्तेमाल किए। अब एक्स वाई अगर को प्राइम नहीं होगा, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, पता चलेगा एक्स वाई जो ऐसा नंबर ना आ गया कि इसका अपने महत्तम हो गया 2, तो 18 का महत्तम 18, इसका महत्तम 2, पता चलेगा क्वेश्चन ही बदल गया, महत्तम 18 से 36 हो गया। इसीलिए मान लो इसका महत्तम 3 आ गया एक्स वाई का, 18 का महत्तम 18, 18 तो 54, क्वेश्चन ही बदल जाएगा। इसलिए मजबूरी है कि 18 गुना में है, 18 का महत्तम 18, एक्स वाई का महत्तम 1, आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सब कुछ सुरक्षित है। जब अपना मन से मानेंगे तो क्वेश्चन के साथ छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, कभी भी महत्तम से आप संख्या कन्वर्ट कीजिएगा, चाहे दूगो संख्या बनाइए, 3 संख्या बनाइए, 4 संख्या बनाइए, 5 संख्या बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप जो ये दोनों संख्या बनाएंगे, ये दोनों उसी तरह एक और, तो पहले ये दोनों क्या होना चाहिए आपका को प्राइम। समझ गए, ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ पे फिलहाल क्या होना है को प्राइम। अब दोनों का योग कितना है, ये चूंकि गुना में है तो ये गुना में है, इसका योग 90 है। दोनों में 18 कॉमन है क्या, बिल्कुल, तो x प्लस वाई बराबर कितना 90, 18 पचे 90। इसका मतलब हो गया कि बताइए x प्लस वाई का मान क्या हो गया 5। अब आपको यहाँ सोचना है कि x का कौन कौन मान ले, तो एगो 1 ले लीजिए, एगो 4, एगो 2, एगो 3। अब क्या ले सकते हैं, अब तो वही रिपीट होगा। रिपीट क्या होगा बताइए, एगो इधर से 3 लेंगे, इधर से 2 लेंगे, इधर से 4 लेंगे, इधर से 1 लेंगे, तो फिर तो वही चीज़ दोहरा जाएगा। तो 1 4 का मतलब हो गया, एगो वैल्यू होगा बताइए तो क्या होगा 18 गुना 1 कितना 18। अब फिर एगो कितना होगा बताओ तो 18 गुना 4 तो 72। तो एगो तो ई जोड़ा आपका बन गया 18 और कितना 72। और मान लीजिए 2 3 लेगा कोई, तो 18 दूना कितना 36, और फिर लेगा तो 18 गुने 3 कितना 54। तो एगो ई जोड़ा बन गया 18 72 36 54। काउंट करो तो क्या गो जोड़ा हुआ, 2 गो। वो कहेगा उन जरूरत है नहीं, आप यहीं से जोड़ा काउंट कर लीजिए, 1 4 और 2 और 3, तो ये दोनों जो हो गया यहीं से काउंट कर लेंगे कितना जोड़ा संभव है, वो हमको संख्या निकालने का जरूरत नहीं है, तो 2 गो जोड़ा संभव है। फिर किसी के मन में बैठे बैठे बात आएगा, तो वो जो लिखे आप एक्स वाई को प्राइम, उसका कौन चीज इस्तेमाल हुआ है यहाँ, इस्तेमाल हुआ, आप देखो क्या हुआ, 1 और 4 इसका महत्तम कितना 1, 2 और 3 महत्तम कितना 1, इसीलिए दोनों चीज संभव है। अगर किसी कारण से यहाँ 2 आइटम लिखते उसका महत्तम 1 नहीं आता तो वह जोड़ा संभव नहीं होता। अब आगे उसका चर्चा करेंगे, बात समझे। यहाँ 1 4 का महत्तम 1 है, 2 3 का महत्तम 1 है, इसीलिए यह खुद में को प्राइम है, यहाँ सोचने की जरूरत हमको नहीं पड़ा। अब अगला जब क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ इस बात को सोचने की हमको जरूरत पड़ेगा कि अगर को प्राइम नहीं है तो क्या करें। तो इसको तो आप समझ गए होइएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। दो संख्या का महत्तम कितना है 18। अब लिखते हैं दो संख्या का महत्तम मान लीजिए 29 है, दो संख्या का महत्तम 29 है, और योगफल जो है वह योगफल 232 है। तो ऐसा संख्या का कितना पेयर संभव है। अब देखिए, अब पूरा कॉन्सेप्ट हम यूज कर देंगे यहाँ पे। आपको क्या कहे, महत्तम अगर पता हो तो एक नंबर में x लेंगे, दूसरा नंबर में y, या जो आपको पसंद हो ले लीजिए। किसी को x पसंद है, किसी को y, तो 29x एगो संख्या हो गया 29y, बस
योग कितना है 232 जोड़िए, कितना 232। 29 को कॉमन लीजिए, x प्लस वाई कितना बार कटेगा, कटना चाहिए निश्चित 100% कटेगा, पॉइंट में कभी नहीं होगा। लगभग 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 नमा 72, 8 बार कट जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है आपका 8। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है मेरा को प्राइम, एक्स वाई जो है वह को प्राइम है सह अभाज्य, मतलब उसका महत्तम कितना होना चाहिए 1। 1 तो 7, 2 तो 6, 3 तो 5, 4 तो 4। अब तो वैल्यू यही रिपीट होगा। अब देखिए कि 1 7 का महत्तम 1 होगा क्या, बिल्कुल ये जोड़ा संभव होगा। अगर 29 का गुना 1 से कर दे और 29 का गुना 7 से कर दे तो संभव है। 2 6 इसका महत्तम 2 होगा, इसलिए जोड़ा बनना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्वेश्चन का जो महत्तम है 29 वही चौपट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 3 5 महत्तम 1 है, यस ये जोड़ा संभव है। 4 4 महत्तम 4 होगा, ये जोड़ा संभव नहीं है। तो कितना जोड़ा संभव है 2 पेयर। तो ऑप्शन लिखा रहेगा 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर देंगे। समझ में आया दोनों जो बात बताए, क्लियर तो हो गया होगा क्या, और कोई दिक्कत सोचिए देखिए, कुछ बात हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ यहाँ पे जो बताए वह हमको समझ में नहीं आया क्या, और कोई बात नहीं ना। चलिए अब मिटा दे इसको। जब कभी भी इतना दिमाग में आप रखिए कि महत्तम दिया हुआ है और संख्या का जरूरत अगर पड़ गया आपको, अगर पड़ गया तो उस अवस्था में एक्स वाई मान के संख्या बना सकते। अब देखिए अब आपको बताते हैं, 3 अंकों की 2 संख्या है, 3 अंकों की 2 संख्या, ठीक, 2 संख्या का HCF है 21। HCF कितना है 21। गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल 154 35, संख्या बराबर हो 8। अब पैटर्न बदल दिए, महत्तम 21 है, 3 अंकों की संख्या है, बाद में देख लेंगे। 3 अंक वाली है, क्या गो संख्या है, कितना संख्या है 2 संख्या, महत्तम 21 है। तो आप सबसे पहले एक संख्या बनिए ना 21x एगो 21y। क्वेश्चन क्या कहा, जोड़ नहीं इस बार गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दो और इसका मान है 154 और 35। काटो जरूर कटेगा ये, 21 से काटो तो 21 से 7 बार 7 दूना 147, या 7 से काटो 7 या 21, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35, फिर काटेगा 7 या 21, 7 या 21, 1 7 पचे 35, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 पचे 35, 35 आया। यानी x गुने y बराबर क्या आया 35। अब फिर यहाँ जो ई एक्स वाई है, यह एक्स वाई आपका क्या है को प्राइम, एक्स वाई क्या है को प्राइम। अब x गुने y अगर 35 है तो कोई लड़का जनरली सोचेगा या तो 1 गुने 35 35 होता है या 5 गुने 7 35 होता है। अब वो सोचेगा कि दोनों का तो महत्तम एक के है, 1 35 के महत्तम कितना 1, अब 5 7 के महत्तम कितना बोलो ना, 5 7 के महत्तम 1। अब क्या करेगा, सीधे आंसर लगा देगा ई जोड़ा, अभी तुरंत आप बोले थे इहो जोड़ा आंसर होगा, ये भी जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन एक कंडीशन थोड़ा सा लगा दिया, 3 अंकों वाली 2 संख्या है तो ये जोड़ा तो संभव हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यह जोड़ा नहीं होगा। कहिएगा ऐसा का है, 3 अंक का संख्या अगर x के जगह 1 लेंगे तो 21 का 21, तो ये अंक में संख्या रहा, 21 गुना 35 करेंगे तो उसका मैटर अलग है, लेकिन यहीं पे गलत हो जाएगा। 21 का 21 2 ही अंक का संख्या रहेगा, जबकि संख्या 3 अंक का होना चाहिए, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है। 5 7 पॉसिबल है, देखो तुम गुना करके 21 गुने 5 गुना करो तो 105, और 21 गुने 7 7 1 7, 7 दूना 14, 147। देखिए तो 3 अंक वाला आया कि नहीं, इसीलिए मात्र कितना जोड़ा संभव है, 1 जोड़ा। कितना जोड़ा संभव है, 1 पेयर पॉसिबल है। बात समझ में आया या नहीं, क्यों नहीं होगा, एक महत्तम होने के बावजूद वह पेयर संभव नहीं है। तो कुछ कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा
एक बार फिर से दोबारा एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब समझिएगा क्या क्या विचार हो सकता है। सोचिए, क्यों नहीं हो सकता, सोचने से सब कुछ संभव है। सोचिएगा तो बिल्कुल होगा। हाँ, सोचने में इधर उधर कीजिएगा तब दिक्कत है। तीन, अब देखो यहाँ पे आपको बताते हैं, महत्तम जब कभी भी होगा, इतना दिमाग में आप रख लीजिएगा, महत्तम जब कभी भी होगा आप एक्स वाई लगा के संख्या मानेंगे, एक्स वाई हमेशा को प्राइम होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब कहा आपको, देखिए यहाँ 100 से बड़ी, कितना से, 100 से बड़ी, 100 से बड़ी दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल 20160 इतना है। SCF 24, तो कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा संभव, बताइए तो क्या होगा। 24 है तो फिर कहिएगा, एगो मान लीजिए ना 24x, एगो मान लीजिए 24y, बिल्कुल मानेंगे। एगो 24x, एगो 24y बराबर 20160, काटो तो 12 दूना 24, 12 एका 12, 8 81, 12 छक 72, 12 8 96, कट गया। 12 दूना 24, 12 एका 12, 4 48, 12 चौक 48, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 5, यहाँ भी 35 संयोग से आ गया। x गुने y का मान क्या आ गया, 35। अब बताओ 1 गुने 35, 5 गुने 7, दोनों का महत्तम एक है, जोड़ा तो दोनों पॉसिबल है। फिर फंस गया क्वेश्चन, 100 से बड़ा नंबर है, तो अगर 1 का 35 लेते हैं तो 24 का 24, एगो नंबर 24 से रह जाएगा, 100 क्रॉस कहाँ किया, इसीलिए वो संभव नहीं है। इसको अगर गुना करके देखो तो यह हो गया 120, और फिर 24 का गुना 7 से करेंगे 28, 8 बाकी 2, 14 2 16 168, देखो तो 100 से बड़ा हो ना गया। इसीलिए कितना जोड़ा संभव है, एक जोड़ा ही संभव है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या इसमें भी कोई परेशानी है तो बताइए, परेशानी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक महत्तम होने के बावजूद भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संख्या 100 से क्या चाहिए, बड़ा। अब मान लीजिए कभी इसमें भी थोड़ा चेंज करके देगा, चेंज ये देगा कि दो संख्या का क्या दे देगा, SCF बराबर कितना 8, एवं LCM बराबर आपको दे देगा 320। तो फिर वही बात, संख्या का कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा संभव है, कैसे बनाइएगा। फिर वही बात कहिएगा, एगो लीजिए ना 8x है, एगो 8y, अब यहाँ फंसिएगा बिल्कुल। थोड़ा सोचिए, 8x 8y तो इसका लघुत्तम क्या होगा, बहुत कहेगा सीधे गुना कर ना दीजिए, 8x गुने 8y, नहीं, 8x 8y का क्या लघुत्तम होगा, देखो 8 8 का लघुत्तम 8, xy का लघुत्तम गुना हो जाएगा, 8x गुना में है ना, ये बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। 8 8 का लघुत्तम 8, xy का लघुत्तम xy। अब इसको बराबर कर दो 320 40, इसका मतलब क्या हुआ, xy बराबर 40। बताओ तो 1 गुना 20 क्या, सॉरी 1 गुना 40, 2 गुना 20 और क्या 3 से लगेगा नहीं, 4 गुना 10, 5 गुना 8 और कुछ, अब 8 गुना 5 फिर रिपीट हो गया। देखो इसका महत्तम 1 होगा, इसका महत्तम 2 होगा, इसका भी महत्तम 2 होगा, इसका महत्तम 1 होगा। तो मात्र कितना जोड़ा संभव होगा, एगो 1 40 वाला गुना करेंगे तो एगो 5 8 वाला गुना करेंगे वही संभव होगा। तो मात्र कितना संभव होगा, 2 पेयर। इसमें संख्या जनरली नहीं पूछेगा, पेयर ही पूछता है, कितना पेयर संभव है। अब आप ही बताइए ना, कितना पेयर संभव है। एगो 1 40 वाला यानी 8 का 8 और 40 रखेगा तो 8 चौक 32 320, एगो 5 8 तो 8 5 40 और 8 रखिएगा तो 64। समझ में आया क्या, पैटर्न कैसे बदला सो चेक किए, धीरे 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 लिखते लिखते पैटर्न बदलते चल गए। लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया तो 8x 8y का लघुत्तम 8xy बराबर लघुत्तम 320 दिया हुआ है, काट दिया, xy 40 आ गया, 1 40, 2 20, 4 10, 5 8। अब 4 10 और 2 20 क्यों नहीं हुआ, उसका महत्तम कितना हो रहा है, 2, महत्तम होना कितना चाहिए, 1, क्यों, क्योंकि xy क्या होना चाहिए, कोप्राइम। क्लियर हुआ। चलिए अब एक बात और समझिए, देखिए
जब भी किसी चीज़ को आप बेसिक से पढ़ेंगे तो वो चीज़ बहुत टफ नहीं है, और ख़ास करके अर्थमेटिक में एलसीएम एचसीएफ बहुत ही आसान टॉपिक होता है। अब आपको कहेंगे कि दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या का एचसीएफ 13, एलसीएम 273, ठीक है, संख्या का कितना जोड़ा संभव है बताइए तो, कितना पॉसिबल होगा इसका पेयर बताइए। एक क्या मानिएगा 13x, एक क्या मानिएगा 13x, एक क्या लीजिएगा 13y, 273। क्यों 13 का नहीं समझे, 13 का लघुत्तम 13, XY का लघुत्तम XY बराबर 273। 13 से काटो ना, 13 दूना 26, 13 21, XY बराबर कितना 21, 1 गुना 21 3 गुने 7, बस यही दो फैक्टर। दोनों का महत्तम एक है क्या, 1 21 का महत्तम 1 होगा, 3 7 का महत्तम 1, 2 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है 2। अलग अलग संख्या बोलेगा तो 13 1 का 13, फिर 21 का गुना 13 से कर देंगे, समझ गए, बस यही लॉजिक है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगला पार्ट कल लेके आएंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहाँ दिक्कत होगा दोबारा बैक करके देखिएगा, आराम से आप समझ जाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बताए हैं आपको। और जहाँ दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हाँ इस जगह पे हमको दिक्कत हुआ है। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हर जगह बता दीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में भी क्लास चल रहा है ताकि वो भी क्लास देख सकें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।